जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। महान गुरुओं के शिष्य यानी सिखों के राजा और प्रमुख घरानों के लोग किस तरह ईसाई धर्म का अनुपालन करने लग गए हैं, इसी पर यह वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बात 19वीं सदी की है। माँ और बेटे की यह मुलाकात 13 साल बाद हो रही थी। बेटा इंग्लैंड से आया था और माँ काठमांडू से कलकत्ता में जब यह मुलाकात हुई, तब तक माँ की आंखों की रोशनी काफ़ी कम हो चुकी थी। माँ ने बेटे को गले से लगाते हुए जब सिर पर हाथ फेरा तो देखा बाल नहीं थे। माँ अचंभित हो गई। गुरु के सिख के सिर पर बाल न हो, केश न हो, यह कैसे संभव हो सकता है? सिर्फ केश ही नहीं बल्कि अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 5 ककार अनिवार्य घोषित किए थे, उनमें से कुछ भी तो नहीं था। सिर पर केश नहीं थे, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण कुछ भी तो नहीं था। माँ दुखी हो चली थी, लेकिन इसमें दोष पुत्र का भी तो नहीं था। पुत्र ऐसे ही माहौल में रहा जहाँ की उन्हें सिख परंपरा से, धर्म से, संस्कृति से दूर रखा गया और उसने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। जी हाँ, बात हो रही है शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी जिंद कौर और उनके पुत्र दिलीप सिंह की। सिख साम्राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह की यही कहानी थी। 6 सितंबर 1838 को लाहौर में उनका जन्म हुआ था और जन्म के 1 साल के बाद ही पिता यानी महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज महाराजा रणजीत सिंह के शासन को हड़पने की साजिश में लगे थे। अंत में 5 वर्षीय राजकुमार दिलीप सिंह को राजा घोषित कर दिया गया था। लेकिन अंग्रेजों ने अंततः 1869 में पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया और महारानी जिंद कौर को कैद कर लिया गया था, जबकि राजा दिलीप सिंह को सिंहासन से हटाकर वहां से उनको फतेहगढ़ ले जाया गया और बाद में उनको ब्रिटेन भेज दिया गया था। वहां उनको सेना के एक सर्जन और उनकी पत्नी के संरक्षण में रखा गया और उनको एक बाइबल थमा दी गई। इस तरह अंग्रेजों ने साजिश करके महाराजा रणजीत सिंह के इकलौते पुत्र को उनकी संस्कृति, भाषा, धर्म, परवेश से पूरी तरह से काट दिया था और वे अंग्रेजों के आश्रित हो चले थे। इस तरह मई 1854 में कम उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया और वहां उनकी मुलाकात रानी विक्टोरिया से कराई गई और वे महाराजा से स्नेह करती थी। उन्हें अंग्रेजों के पूरे तौर तरीके सिखाए गए और इस तरह वे अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने देश से अलग थलग हो गए और अंग्रेजों की देखरेख में जब वे बड़े हुए तो उन्होंने वहीं ईसाई धर्म अपना लिया, या ये कह सकते हैं कि साजिश के तहत उनको ईसाई बना दिया गया था। महारानी विक्टोरिया उनसे स्नेह करती थी, लेकिन उन्हें द ब्लैक प्रिंस कहकर पुकारती थी। लगभग 10 वर्ष तक दिलीप सिंह रॉयल परिवार के साथ यूरोप घूमते रहे। वैभव भरी जिंदगी उन्होंने बिताई और निजी जीवन में वे अंग्रेजों की तरह रहने लग गए थे। लेकिन जब उनकी मुलाकात अपनी माँ से हुई तो माँ ने उन्होंने सिख धर्म के गौरव, इतिहास, बलिदान और भारतीय संस्कृति के बारे में जब उन्हें बताया तो वे फिर से अपनी संस्कृति की तरफ लौटने लग गए थे। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने फिर सिख धर्म अपना लिया था, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें फिर भारत नहीं लौटने दिया और अक्टूबर 1893 में पेरिस में उनका निधन हो गया और उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वह ईसाई धर्म की रीति रिवाज की तरह ही किया गया। इंग्लैंड के सेंट एंड्रूज एंड सेंट पैट्रिक्स चर्च में उनको दफनाया गया और तब जब उनका निधन हुआ तो वे मात्र 55 साल के थे। दिलीप सिंह ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी मिस्र की बाम्बा मुलर थी जो काहिरा में पैदा हुई थी और ईसाई थी। दिलीप सिंह के उनसे 6 बच्चे हुए थे। बाम्बा मुलर का निधन हो गया था और इसके बाद दिलीप सिंह ने दूसरी शादी अडा डगलस से की। उनसे उनके 2 बच्चे हुए। राजा दिलीप सिंह के किसी भी बच्चे को ब्रिटेन ने कानूनी राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया और उन्हें ईसाई माना गया और इस तरह दिलीप सिंह का सिख वंश
वहीं खत्म हो गया। यानी महाराजा रणजीत सिंह का जो वंश था वो ईसाई धर्म में बदल गया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि दिलीप सिंह ने बाद में सिख धर्म अपना लिया गया था, लेकिन उन्हें अंग्रेजों ने ईसाई ही माना। सिखों से ईसाई बनने वाली दूसरी जो बड़ी हस्ती थी वो है राजकुमारी अमृत कौर। आप यदि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली गई हों तो वहाँ पर आपको एक राजकुमारी अमृत कौर नाम से बिल्डिंग भी दिखती है, ओपीडी भी है। वह भी पंजाबी ईसाई थी और वह दुनिया भर के कई ईसाई संगठनों से भी जुड़ी थी। राजकुमारी अमृत कौर 1947 से 1957 तक प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री भी रही, खेल मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय भी उन्होंने देखे थे। वह पंडित नेहरू की बहुत करीबी मानी जाती थी। वह कपूरथला राजवंश से जुड़ी थी। कपूरथला के राजा रणधीर सिंह के छोटे बेटे राजा सर हरनाम सिंह अहलूवालिया उनके पिता थे। सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष के बाद हरनाम सिंह ने कपूरथला छोड़ दिया था। वे अवध की पूर्व रियासत में संपदा के प्रबंधक बन गए थे। बाद में बंगाल के एक मिशनरी गोरखनाथ चटर्जी के आग्रह पर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। सिंह ने बाद में चटर्जी की बेटी प्रिंसिला से शादी कर ली थी और उनके 10 बच्चे हुए थे, जिनमें अमृत कौर सबसे छोटी थी और उनकी इकलौती बेटी थी। इन दो राजवंशों के उल्लेख मैंने इसलिए किए क्योंकि आज पंजाब में महान सिख गुरुओं के शिष्य आज ईसाई धर्म की ओर जा रहे हैं। खासतौर पर दलित सिख ईसाई धर्म अपना रहे हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे और सवर्ण जाति के सिख भी ईसाई धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 1.5% आबादी पंजाब की ईसाईयत में बदल चुकी थी और इनकी संख्या तब 3,48,000 थी। लालच हो या पाखंड हो या अपनी इच्छा से जो भी हो मामला, लेकिन यह सत्य है कि आज पंजाब की धरती में ईसाईयत बढ़ रही है। लोग यीशु मसीह की शरण में जा रहे हैं, महान गुरुओं की शरण को छोड़कर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यह सोचने का विषय है, जिसमें पंजाब के हिंदू भी और सिख भी बड़ी संख्या में ईसाई बनते जा रहे हैं। यह बात हिंदू और सिखों को मिलकर सोचनी होगी कि आखिर उनके भाई बंधु उनसे कटकर दूर क्यों जा रहे हैं। और कनाडा जैसे देशों में खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों को भी इस बारे में सोचना होगा कि आखिर यदि वो धर्म के नाम पर देश की बात करते हैं तो उस धर्म के बारे में सोचना चाहिए जिसे महान गुरुओं के त्याग से बना था, और उससे कटकर लोग दूर क्यों जा रहे हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। इस तरह की गाथाओं के साथ आपके सामने आता रहूँगा। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना न भूलना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। मिलता हूँ जल्दी नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।